अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का एक अनुपम ग्रंथ है जिसमें आत्मज्ञान, मुक्ति और संसार की वास्तविकता पर गहन विवेचना की गई है। इसमें राजा जनक और महर्षि अष्टावक्र के संवाद के माध्यम से बताया गया है कि यह सारा संसार एक ही स्थान से उत्पन्न और विलीन होता है। साथ ही चित्त, मन और स्मृति का महत्व तथा उनकी भूमिका भी विस्तार से समझाई गई है। यह सारा संसार एक ही जगह से उत्पन्न और विलीन होता है। अष्टावक्र गीता के अनुसार यह संपूर्ण जगत केवल हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस में विद्यमान है। जिस प्रकार स्वप्न में हम एक पूरा संसार अनुभव करते हैं, वैसे ही जागृत अवस्था में भी जो कुछ दिखाई देता है वह आत्मा से ही उत्पन्न होता है और अंततः उसी में विलीन हो जाता है। अद्वैत वेदांत कहता है कि संसार एक माया है जो केवल हमारी चेतना में प्रकट होती है। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और यह संपूर्ण जगत उसी से प्रकट होता है और अंततः उसमें ही लीन हो जाता है। यथैवोदर्तो जायते नरो न पुनः क्वचित् तथा विश्वमिदं दृष्टं नास्त्यतोऽस्मिन्नर्थता। अर्थात जैसे मनुष्य माता के गर्भ से उत्पन्न होता है और अंत में लीन हो जाता है, वैसे ही यह सारा जगत आत्मा से उत्पन्न होकर उसी में विलीन हो जाता है। संसार की असत्यता का बोध। राजा जनक जब अष्टावक्र से यह रहस्य पूछते हैं तो वे उत्तर देते हैं कि संसार एक स्वप्न मात्र है। हमारी इंद्रियां और मन जो भी अनुभव करते हैं वह केवल हमारी चेतना का प्रतिबिंब है। जिस प्रकार लहरें सागर से उत्पन्न होती हैं और अंततः उसी में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही यह संसार ब्रह्म उत्पन्न होकर उसी में विलीन हो जाता है। चित्त, मन और स्मृति का स्वरूप। चित्त, कॉन्शियसनेस। चित्त का अर्थ होता है वह स्थान जहां हमारे विचार, भावनाएं और संस्कार संग्रहित होते हैं। यह हमारे अंतःकरण का एक प्रमुख घटक है। चित्त के कार्य: विचारों और भावनाओं को संग्रहित करना, अतीत के अनुभवों को संचित रखना, स्मृति को धारण करना। मन वह शक्ति है जो विचारों को उत्पन्न करता है, उन्हें ग्रहण करता है और निर्णय लेता है। मन को नियंत्रित करना ही आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। मन की विशेषताएं: चंचल और अस्थिर होता है, इंद्रियों से जुड़ा होता है, इच्छाओं और वासनाओं का केंद्र होता है। स्मृति, मेमोरी। स्मृति हमारे बीते हुए अनुभवों और संस्कारों का भंडार होती है। यह हमें हमारे पूर्व जन्मों के अनुभवों से भी जोड़ सकती है। स्मृति के प्रकार: सत्वगुणी स्मृति जो सत्य की ओर ले जाए, रजोगुणी स्मृति जो इच्छाओं और वासनाओं को बढ़ाए, तमोगुणी स्मृति जो मोह और अज्ञानता में डाले। चित्तं देहं समारूढ़ तस्मिन् सर्वाणि संस्थिताः तस्माद् यस्मिन् स्थितं सर्वं तत्पश्यत् सत्यदर्शनम्। अर्थात चित्त ही देह में स्थित रहता है और सारी इंद्रियां उसमें समाहित होती हैं। जो इसे जानता है वही सत्यदर्शी है। अष्टावक्र गीता में चित्त, मन और स्मृति का विश्लेषण। अष्टावक्र गीता में मन और चित्त को नियंत्रित करने पर बल दिया गया है। जब चित्त शांत हो जाता है तब आत्मज्ञान स्वतः ही प्रकट हो जाता है। जब राजा जनक अष्टावक्र से पूछते हैं कि आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है, तो अष्टावक्र कहते हैं कि मन और चित्त की चंचलता को समाप्त करो, स्मृतियों से ऊपर उठो और स्वयं को आत्मा के रूप में जानो। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तं मुक्त्या निर्विशन् स्मृतम्। अर्थात मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। जब यह विषयों में लिप्त रहता है तो बंधन उत्पन्न होता है और जब यह निर्लिप्त होता है तो मुक्ति प्राप्त होती है। आधुनिक जीवन में इनका महत्व। चित्त की शुद्धि। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मन और चित्त को शांत रखना आवश्यक है। ध्यान और योग के माध्यम से चित्त को नियंत्रित किया जा सकता है। स्मृति का सही उपयोग। हमारी स्मृति में नकारात्मक विचार और अतीत के दुखद अनुभव होते हैं। यदि हम इन्हें हटाकर केवल सकारात्मक विचारों को रखें तो हमारा जीवन आनंदमय हो सकता है। ध्यान और समाधि। चित्त की एकाग्रता से आत्म साक्षात्कार संभव है। मन को वश में करके आंतरिक शांति प्राप्त की जा सकती है। कुछ व्यावहारिक उदाहरण और कथाओं के हिसाब से समझते हैं। पानी में लहरों का उठना और शांत होना। जिस प्रकार पानी की लहरें उठती हैं और फिर शांत हो जाती हैं, वैसे ही हमारा मन भी विचारों से उत्पन्न होता है और आत्मा में लीन हो जाता है। सपने और जागृति।
सपने में हम एक संपूर्ण संसार अनुभव करते हैं, लेकिन जागने पर वह सब मिथ्या लगने लगता है। उसी प्रकार यह जागृत संसार भी आत्मा के बोध के बाद मिथ्या प्रतीत होता है। चित्त, मन और स्मृति को नियंत्रित करने की विधियां। अष्टावक्र गीता कहती है कि मुक्ति केवल बाहरी संसार से नहीं, बल्कि आंतरिक बंधनों से भी होनी चाहिए। चित्त, मन और स्मृति को नियंत्रित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विधियां बताई गई हैं। मन को वश में करना। मन हमेशा चंचल रहता है। इसे स्थिर करने के लिए ध्यान और आत्मचिंतन आवश्यक है। जब मन शांत होगा, तभी आत्मा का प्रकाश प्रकट होगा। सर्वभाव विनिर्मुक्तः सर्वमुक्तः सुखी भव। अर्थात जो सभी भावों से मुक्त हो गया, वही सच्चा मुक्त व्यक्ति है और वही सच्चा सुखी है। स्मृति पर नियंत्रण। हमारी स्मृति में अतीत की घटनाएं संग्रहित रहती हैं, जो कभी कभी दुख और बंधन का कारण बनती है। अष्टावक्र गीता कहती है कि हमें स्मृति से परे उठकर वर्तमान में रहना चाहिए। जिस प्रकार एक नदी बहते हुए पुरानी गंदगी को आगे बहा ले जाती है, वैसे ही हमें भी अपनी नकारात्मक स्मृतियों को बहने देना चाहिए, न कि उन्हें अपने मन में रोके रखना चाहिए। चित्त की शुद्धि के लिए ध्यान और आत्मचिंतन। चित्त को निर्मल करने के लिए ध्यान आवश्यक है। ध्यान से हम अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। ध्यान की विधियां। साक्षी भाव ध्यान, स्वयं को विचारों का साक्षी बनाना। नादयोग ध्यान, आंतरिक ध्वनि को सुनना और उसमें लीन होना। प्राणायाम, श्वास पर ध्यान केंद्रित करना, जिससे चित्त शांत होता है। न ते संगोस्ती कैनापी किन शुद्धस्त्वम विभार्गव। अर्थात तुम्हारा किसी भी वस्तु से कोई संबंध नहीं है। तुम पूर्ण रूप से शुद्ध और मुक्त हो। मन की चंचलता का कारण और उसका समाधान। मन की चंचलता का मुख्य कारण है इच्छाएं, वासनाएं और अस्थायी सुखों की खोज। मन की चंचलता के 5 प्रमुख कारण। विषयों में आसक्ति, मन बाहरी वस्तुओं में उलझा रहता है। अहंकार, स्वयं को शरीर या विचारों से जोड़कर देखना। भविष्य की चिंता और अतीत का बोझ, वर्तमान में जीने में असमर्थता। इंद्रिय भोगों की लत, इंद्रियों के सुख की लालसा। स्मृति का प्रभाव, पुराने अनुभवों और संस्कारों का प्रभाव। जिस प्रकार एक बंदर उछलता रहता है, वैसे ही मन भी विषयों में इधर उधर कूदता रहता है। इसे नियंत्रित करने के लिए वैराग्य और ध्यान आवश्यक है। यत्र यत्र मनो याति तत् तत् संप्रविलापेत। अर्थात जहां जहां मन जाता है, वहां वहां इसे विलीन कर दो। इनका समाधान। वैराग्य अपनाना, मन को विषयों से हटाना। ध्यान और आत्मचिंतन, मन को आत्मा में स्थिर करना। संतोष और समर्पण जो है, उसमें संतोष रखना और ईश्वर को समर्पित करना। अद्वैत वेदांत और चित्त का विज्ञान। अद्वैत वेदांत में कहा गया है कि चित्त केवल आत्मा का प्रतिबिंब है। यदि चित्त शांत होगा, तो आत्मा का असली स्वरूप प्रकट होगा। चित्त के 4 प्रकार हैं। मूढ़ चित्त अज्ञानता और तमोगुण से भरा। क्षिप्त चित्त चंचल और अस्थिर। विक्षिप्त चित्त कभी कभी स्थिर, कभी कभी चंचल। निरुद्ध चित्त पूर्ण रूप से शांत और आत्मा में लीन। सत्यं ज्ञेयं विश्वं ज्ञानं चात्मा निरामया। अर्थात यह पूरा संसार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित है और आत्मा ही ज्ञान का स्रोत है। चित्त को शांत करने की विधियां। स्वयं को आत्मा के रूप में जानना। मन को विषयों से मुक्त करना। ध्यान और साधना द्वारा चित्त की एकाग्रता। अष्टावक्र गीता के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का मार्ग। स्वपर ज्ञान। जब मनुष्य स्वयं को आत्मा के रूप में जान लेता है, तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। वैराग्य और समर्पण। वैराग्य से मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है और समर्पण से आत्मा में स्थिर हो जाता है। ध्यान और समाधि। ध्यान से मन स्थिर होता है और समाधि से आत्मा का साक्षात्कार होता है। यदा नाह तदा मोक्षो यदा अहं बंधन तदा। अर्थात जब मैं नहीं रहता, तब मोक्ष होता है, और जब मैं रहता है, तब बंधन होता है। आधुनिक जीवन में अष्टावक्र गीता की प्रासंगिकता। आज के समय में अष्टावक्र गीता के सिद्धांत हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हो सकते हैं। मानसिक शांति। ध्यान और आत्मचिंतन से मन को स्थिर किया जा सकता है। नकारात्मक स्मृतियों को छोड़ने से मन हल्का होता है। तनाव और चिंता से मुक्ति। वर्तमान में जीने से चिंता दूर होती है।
अहंकार छोड़ने से मानसिक शांति मिलती है। आत्मज्ञान और आध्यात्मिकता। आत्मा को जानने से भय समाप्त होता है। संसार की असारता को समझकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। आज के समय में लोग तनाव, चिंता और अवसाद से ग्रसित हैं। यदि वे अष्टावक्र गीता के सिद्धांतों को अपनाएं, तो उन्हें सच्ची शांति और आनंद प्राप्त हो सकता है। अष्टावक्र गीता हमें यह सिखाती है कि यह संसार केवल हमारी चेतना में है। चित्त, मन और स्मृति को नियंत्रित करके हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जब मन विषयों से मुक्त होता है, तभी आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। यदि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम सच्चे आनंद और मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं।